आज अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलो तो एक अजीब सा ट्रेंड दिखेगा। कुछ साल पहले तक हमें एक्टर्स के बच्चे तब दिखते थे जब उनकी कोई मूवी आती थी, लेकिन आज सेलिब्रिटी से ज़्यादा उनके बच्चों के एयरपोर्ट लुक्स वायरल हो रहे हैं। जिम के बाहर पैपराज़ी, स्कूल के बाहर पैपराज़ी, यहाँ तक कि एक 3 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी के बाहर भी 50 कैमरास फ्लैश हो रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये स्टार किड्स बचपन से ही कोई कैमरा ट्रेनिंग लेकर पैदा हुए हैं। पोजेस परफेक्ट है, स्माइल क्यूरेटेड है और मीडिया इंटरेक्शन फ्लॉलेस है। लेकिन एज अ व्यूवर, क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये नॉर्मल है? या फिर हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं जो अपना बचपन जीने से पहले ही फेम के प्रेशर कुकर में डाल दिए गए हैं। आज बात करेंगे बॉलीवुड के उन स्टार किड्स की जो बहुत छोटी उम्र में इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं, और इन सेलिब्रिटीज़ की जो अपने बच्चों को इस ग्लैमरस टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शुरुआत करते हैं कपूर ख़ानदान की नेक्स्ट जनरेशन से। समारा साहनी, रिद्धिमा कपूर साहनी की बेटी। पिछले कुछ महीनों में समारा की कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रही है। वीडियोस में वो बहुत कॉन्फिडेंटली पैपराज़ी से बात करती है, वेव करती है और कैमरास के सामने फुल्ली कंफर्टेबल दिखती है। इंटरनेट पर एक सेक्शन इसे देखकर कहता है, वाओ कितना कॉन्फिडेंस है, फ्यूचर स्टार है। लेकिन दूसरा सेक्शन एक बड़ा वैलिड सवाल उठाता है, क्या एक 14-15 ईयर्स के बच्चे को इतना ज़्यादा मीडिया अवेयर होना सही है? जब फराह खान के व्लॉग्स में या पब्लिक अपीयरेंसेस में इन बच्चों से एक्टिंग, ग्लैमर और पब्लिक इमेज के बारे में ओपनली बातें होती है, तो लगता है कि इनका बचा कुचा बचपन भी एक पोर्टफोलियो बन चुका है। द बिग क्वेश्चन, एक्टर बनना गलत नहीं है, लेकिन क्या इतनी छोटी एज में बच्चों के दिमाग में हाउ डू आई लुक टू द पब्लिक का फिल्टर फिट कर देना सही है? जब आप 14 ईयर्स की एज में ही स्क्रीन कॉन्शियस हो जाते हो तो आपका रियल डेवलपमेंट कहीं पीछे छूट जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड है तो साउथ इंडस्ट्री चलिए। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की बेटी सितारा। सितारा कोई आम स्टार किड नहीं है, शी इज़ ऑलरेडी अ ब्रांड। हाई एंड ज्वेलरी कैंपेन्स, मैसिव सोशल मीडिया प्रमोशंस, प्रोफेशनल फ़ोटोशूट्स। ऑडियंस उनकी टैलेंट और एलिगेंस की तारीफ़ करती है और नो डाउट वो बहुत ग्रेस के साथ ये सब हैंडल करती है। लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ आता है, वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन चाइल्डहुड एंड कमर्शलाइजेशन? जब एक बच्चे का बचपन ही एक रेवेन्यू मॉडल बन जाए तो क्या वो सच में अपना बचपन एंजॉय कर रहा है, या वो कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठा रहा है? अगर पेरेंट्स और बच्चा कंफर्टेबल है तो क्या ये उनका पर्सनल चॉइस है, या फिर ये अर्ली कैपिटलिज्म का एक नया फेस है? इसी लिस्ट में एक और नाम तेज़ी से उभरा है, राशा थडानी, रवीना टंडन की बेटी। राशा की मीडिया कवरेज अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो उनके लुक से लेकर उनके स्टाइल और उनके बॉलीवुड पोटेंशियल डेब्यू पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए हैं। यहाँ डिबेट बदल जाती है, क्या स्टार किड्स को ये स्पॉटलाइट नेचुरली मिलती है या फिर इसे एक्टिविटी पाइपलाइन किया जाता है? पैपराज़ी कल्चर अब सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं रहा, ये एक गिव एंड टेक बिजनेस बन चुका है। स्टार किड्स को पैप्स के सामने प्रेजेंट करना और फिर उनके हाइप को वैलिडेट करना, क्या ये उनके आने वाले करियर के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना है? अगर हाँ, तो क्या हम उनके इनोसेंट सालों की कुर्बानी दे रहे हैं? लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक ऐसी स्टार किड है जिन्हें लेकर जनता का परसेप्शन बिल्कुल अलग है, आराध्या बच्चन। आराध्या ने अपना पूरा बचपन मीडिया के सामने बिताया है। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उन्हें कैंस फिल्म फेस्टिवल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तक हर जगह देखा गया है, लेकिन उनका बिहेवियर बाकी सबसे बिल्कुल अलग लगता है। लोग नोटिस करते हैं कि आराध्या
रेयरली कैमरास के लिए परफॉर्म करती है। वो एक नॉर्मल 14 ईयर किड की तरह बिहेव करती है जो बस अपनी मॉम का हाथ पकड़ के चल रही है। चाहे लोग ऐश्वर्या के प्रोटेक्टिव नेचर का मजाक उड़ाए, पर एक बात सच है, आराध्या की पर्सनालिटी में वो डेस्परेट पैपराजी हंगर नहीं दिखती, और शायद इसलिए ऑडियंस उन्हें एक अलग रिस्पेक्ट देती है। अब कॉइन के दूसरे तरफ देखते हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने बच्चों के आगे एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, उन्होंने क्लियर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है, नो फोटोज़। जब वामिका की एक फ़ोटो गलती से ब्रॉडकास्ट हुई थी तो पूरा इंटरनेट हिल गया था, पर उन्होंने फिर से प्राइवेसी को डोमिनेट किया। रानी मुखर्जी, उन्होंने अपनी बेटी अदीरा को मीडिया की नज़रों से पूरी तरह गायब रखा है। दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह, अपनी बेबी गर्ल को लेकर उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर और प्रोटेक्टिव है। इन सेलिब्रिटीज़ का लॉजिक बहुत सिंपल और बहुत गहरा है। एक एडल्ट एक्टर क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग हैंडल कर सकता है, लेकिन एक 8 साल या 12 साल का बच्चा जब अपने ऊपर बने टॉक्सिक मीम या नेगेटिव कमेंट को देखता है तो उसका सेल्फ एस्टीम परमानेंटली क्रैक हो जाता है। आज का सोशल मीडिया एनवायरनमेंट पहले से 100 गुना ज़्यादा हार्श है। एक गलत एक्सप्रेशन और एक बच्चे को पूरी कंट्री के सामने रिडिक्यूल किया जाता है। इस मेंटल ट्रॉमा से बचने के लिए अगर पेरेंट्स उन्हें छुपाते हैं तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बीच एक तीसरा तरीका आता है, द करीना कपूर एंड आलिया भट्ट मॉडल। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश। करीना ने शुरुआत में तैमूर को नहीं छुपाया। उनका मानना था कि जितना छुपाओगे मीडिया उतना पीछे भागेगी, इसलिए उन्हें नॉर्मली बाहर आने दिया गया। आलिया और रणबीर ने भी राहा का फेस रिवील एक प्रॉपर डिग्निफाइड तरीके से किया और अब वो ओकेजनली फैमिली आउटिंग्स पर दिख जाती है। सपोर्टर्स कहते हैं बच्चों को नॉर्मल रखने के लिए उन्हें हाइड एंड सीक खेलने की ज़रूरत नहीं है। कैमरास उनकी रियलिटी है, उन्हें एडजस्ट करने दो। क्रिटिक्स कहते हैं पर इस नॉर्मलनेस में ओवर एक्सपोजर हो जाता है, जहाँ पैप्स उनके घर के अंदर तक झांकने लगते हैं। इसलिए सेलिब्रिटी पेरेंटिंग का कोई एक फिक्स्ड रूल बुक नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इन स्टार किड्स को उनका नॉर्मल बचपन मिलना चाहिए या फिर फेम उनका नसीब है जिससे वो चाहकर भी नहीं बच सकते? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।